तो कन्फेशन कैसे करें? किसी भाई साहब का प्रश्न था। कन्फेशन होता है कोई गलत काम कर दिया हमने ज़िंदगी में, जिसको पाप कर्म भी कहते हैं। कुछ हो गई गलती बहुत बड़ी, बड़ी या छोटी, लेकिन वो खटकती रहती है और बार-बार हम अपने को कोसते रहते हैं, मैंने ठीक नहीं किया। तो अब उस कन्फेशन बोलते हैं कि भगवान जी से क्षमा माँगना कि हे भगवान जी, ऐसा-ऐसा हो गया, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। एक लड़का कह रहा था 15-16 साल का कि मेरे पिताजी रोज़ शाम को जब आते हैं वापस, खाना खाने से पहले थोड़ा पूजा करते हैं, हाथ-मुँह धोते हैं और ब्राह्मण था, तो की पूजा करते हैं और पूजा के अंत में ज़रूर बोलते हैं, हे भगवान जी, हो जाती है गलती, आपको तो पता ही है, तो माफ़ कर देना। अब ऑफ़िस में वो थोड़ा बहुत हो ही जाता है, थोड़ा रिश्वत वग़ैरह, तो माफ़ कर देना। तो मुझे बता रहा था कि वो सारी बात बताते थे भगवान जी को, ऐसा हुआ, गलती हो गई, क्या करें? तो क्या भगवान जी माफ़ करते होंगे? तो भई बुद्धिज़्म में तो कहते हैं कि ना तो कोई भगवान होता, कोई कोई सुपर पावर नहीं बैठी हुई है जो कि आपको दंड दे, हिसाब-किताब लगाए आपने, कितना अपराध किया, कितना पाप किया और आपको उसका दंड दे। और दूसरी बात ना वो पाप को मानते। बुद्धिज़्म में कहते हैं अकुशल कर्म और अकुशल कर्म को वो ऐसे डिफ़ाइन करते हैं कि भई अ, जो ऐसा फल लेकर आते हैं ज़िंदगी में जिस समय दुःख होता है। तो वो ये कहते हैं कि भई आप जैसा बीज बोओगे वैसा फल मिलेगा। आम का बीज बोओगे तो फिर आम खाने को मिलेंगे, कभी वो मीठे होंगे। नीम का बीज बोओगे तो उसके फल मीठे नहीं होंगे, कड़वे होंगे। तो जैसा कर्म करोगे लेकिन ये नहीं कि वैसा फल देगा भगवान। भगवान नहीं, वो प्रकृति का नियम है। प्रकृति का नियम है कि आग में हाथ डालोगे तो हाथ जलेगा। अ, जो भी एक्शन आप करोगे, एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस उसका परिणाम होगा, अच्छा या बुरा। अच्छा वो जो ज़िंदगी में कुछ अच्छा लेकर आता है। तो बुद्धिज़्म में क्या मानते हैं, वो ये मानते हैं कि आपने जो भी अकुशल कर्म किया, जिसको हम पाप बोल रहे हैं, मतलब आपको जो पाप लग रहा है गलत काम कुछ हुआ, तो उसका फल तो भई आपको मिलेगा, कोई माफ़ नहीं कर पाएगा। कोई शक्ति नहीं है आपसे बाहर मतलब प्रकृति से बाहर जो कि उसके फल को कम कर सके। हाँ, अ, अब आपके कर्म अगर अच्छे होने लगे, अच्छे कर्मों की संख्या आप बढ़ाओगे और आप ध्यान कर रहे हो, आपका मन शुद्ध हो रहा है, आपकी फ्रीक्वेंसी हाई हो रही है, तो ये हो सकता है कि उसका जो फल मिले, वो इस तरीके से मिले कि बहुत ज़्यादा दुःख आपको ना हो। ये तो हो सकता है, लेकिन मिलेगा ज़रूर। अब कोई-कोई चीज़ ऐसी हो सकती है कि जो आप ठीक कर सकते हो। मान लीजिए आपने किसी को हर्ट किया कुछ साल पहले और इतने सालों से अ, आपने मतलब कॉन्टैक्ट नहीं किया उसको। अब आपके मन में अ, ये फीलिंग आई कि यार मैंने खराब किया। तो अगर बातचीत हो सकती है तो सॉरी बोल दो।
लेकिन बहुत केसेस ऐसे हैं जिसमें आप अब कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए कि आपकी माँ डेथ बेड पे थी, आप जा भी सकते थे, समय पे सूचना मिल भी गई थी, किसी न किसी कारण से नहीं जा पाए, आपने सोचा कि जाऊँगा, बाद में जाऊँगा, तब तक माँ की डेथ हो गई। अब उसका जो सदमा अंदर रहता है, अब वो कैसे भरेगा? उसकी भरपाई तो हो नहीं सकती। या आपका परिवार था, पत्नी बहुत प्यार करती थी, आप भी करते थे, बच्चे भी थे और आप परिवार गाँव में रहता था, आप दूर शहर में चले जाते थे, बीच-बीच में छुट्टी आते थे। शहर में कोई और किसी और लड़की से दोस्ती हो गई, आपने उससे शादी की और बस घर आना बंद कर दिया और बहुत साल गुज़र गए और अब आपको ख़्याल आ रहा है यार मैंने तो खराब किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और अब क्या करें? तो वही हम कर सकते हैं भई अच्छे कर्म करें, अब अच्छे कर्म करें क्योंकि दुष्कर्म तो किए होंगे सबने, सबने। कितना पहुँचा हुआ साधु महात्मा हो, अब हो गया होगा कोई प्योर लेकिन पिछली ज़िंदगी देखो, तो इसी जन्म में और इससे पहले के जन्मों में तो पता नहीं कितने पाप कर्म किए होंगे। तो सबका फल हमारे सामने आएगा, दुःख के रूप में, कष्ट के रूप में, विकट परिस्थितियों के रूप में, तो तैयार रहिए। अब हम ये कर सकते हैं कि भई अच्छे कर्म करें निस्वार्थ सेवा करें और जितना अच्छा कर सकते हैं दूसरों के लिए वो करें और अपना शुद्धिकरण करते रहें ध्यान के द्वारा और कोई तरीका नहीं। तो एक मैं कहानी सुना देता हूँ, एक बुद्धिस्ट कहानी है, इसी से जुड़ी हुई कि एक गहरे साधक थे, बहुत गहरे साधक और उन्होंने मतलब जब बहुत यंग थे, तो तभी से बुद्ध के पास आ गए थे। घर-बार सब छोड़ के, घरवालों को बता के कि मैं जा रहा हूँ। मुझे केवल साधना करनी है, इस जन्म में एक ही उद्देश्य है। और तो बुद्ध के पास थे और बहुत गहरे साधक। तो काफ़ी साल बाद वो कि एनलाइटेंड हो गए तो सारा व्यवहार बदल जाता था और बुद्ध बताते थे पूरे संघ में कि भाई ये आदमी एनलाइटेंड हो गया। एनलाइटेंड होने के कुछ ही दिनों बाद वो आदमी अंधा हो गया। कुछ हुआ और उसकी आँखों में बिल्कुल अंधा। अब काफ़ी सारे जो मेडिटेटर्स थे, ख़ासकर यंग वाले ज़रा, वो बहुत विचलित हुए कि एनलाइटेंड आदमी है, इतना अच्छा आदमी है, ये कैसे अंधा हो गया? तो बुद्ध के पास गए कि अब इसको इसको ये किसका फल मिला? इसकी ज़िंदगी को जितना हम जानते हैं, ये तो बचपन से ही अच्छा था। इसने कोई इतना बड़ा दुष्कर्म नहीं किया। तो बुद्ध ने कहा कि इसके पिछले जन्म की कहानी सुनाता हूँ मैं आपको, कि पिछले जन्म में ये डॉक्टर था, आँख का डॉक्टर, बहुत कमाल का। मतलब ऐसा कोई कभी हुआ नहीं कि कोई भी प्रॉब्लम हो आँख की और इसने ठीक नहीं किया हो उस मरीज़ को। तो दूर-दूर से पेशेंट्स आते थे, आँख के रोगी और ये उनको ठीक करके घर भेजते थे। तो एक बार की उसी शहर की एक बुढ़िया आई। बुढ़िया की 2 जवान बेटियाँ भी थी। ये 20-22 साल की और बुढ़िया की आँखें लगभग नज़र ख़त्म हो गई थी। तो कि वो आई कि डॉक्टर साहब ये मेरी आँखों को तो पता नहीं क्या हो गया।
तो कि उसने देखी आँखें डॉक्टर ने और बोला कि चिंता मत करो, कुछ दिन यहीं रहना पड़ेगा इसको, वो बुढ़िया को, और ये ठीक हो जाएगी। तो वो बुढ़िया की साथ में वो भी थी बेटियाँ, वो ध्यान रख रही थी और ये ट्रीटमेंट करते गए और कुछ दिनों के बाद उसकी नज़र वापस आ गई, बुढ़िया ठीक से देखने लग गई। बुढ़िया ने कहा मेरी आँखें तो ठीक हो गई। अब बुढ़िया कहने लगी कि डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत गरीब हूँ, मैं आपकी फ़ीस कैसे दूँ? मैं फ़ीस तो नहीं दे सकती, लेकिन एक काम हो सकता है कि यहाँ की जो सफाई है ना, उसमें मेरी बेटियाँ मदद कर सकती हैं। अगर आप मानें, मेरी बेटियाँ आएँगी और रोज़ और ये सब साफ-सुफ करके चली जाएँगी। तो डॉक्टर ने कहा कि ठीक है, मुझे मंज़ूर है, ये आ जाएँ, डेढ़ 2 घंटे बहुत हैं और डेढ़ 2 घंटे में ये साफ-सुफ करके ठीक है। अब लेकिन वो आई ही नहीं, बुढ़िया ने अपनी बेटियाँ भेजी ही नहीं। अब 1 हफ्ता हो गया, 2 हफ्ते हो गए, तो जब 2 हफ्ते हो गए तो ये डॉक्टर ने मैसेज भेजा बुढ़िया को कि क्या हुआ? आपकी बेटियाँ तो आई ही नहीं। तो मैसेंजर वापस आया, उसने कहा बुढ़िया तो कह रही थी कि पहले तो वो ज़रा देखती भी थी और अब तो बिल्कुल ही उसकी आँखें खत्म हो गई। उसने कहा खत्म कैसे हो गई? उसकी आँखें तो ठीक हो गई थी, वो देख रही थी सब, बहुत खुश हो रही थी उस समय। हाँ, कि वो बोल रही थी कि वहाँ पे मुझे ऐसा लगा, लेकिन घर आते-आते मैं तो बिल्कुल अंधी हो गई। अब ये जो डॉक्टर है वैसे तो बहुत अच्छा आदमी था, पर कोई धोखा दे दे तो इसे बर्दाश्त नहीं होता था। तो इसके मन में ये बात खटकती रही कि यार ये सच नहीं हो सकता। तो उसने ये किसी और को भेजा कि भई तेरा एक काम है कि वहाँ उस बुढ़िया का पता लगाना है कि क्या वो सचमुच अंधी है? उसने कहा ठीक है। एक लड़का तो वो गया तो वहाँ अड़ोस-पड़ोस में थोड़ा दोस्ती की उसने। फिर उस बुढ़िया की बात की, वो जो बुढ़िया है, वो पहले अंधी जैसे हो गई थी ना, तो सब कहें कि हाँ यार, पर वो डॉक्टर ने ना उसको ठीक कर दिया। अच्छा कि बिल्कुल ठीक कर दिया कि हाँ, हाँ, एकदम सही, उसकी आँखें तो बहुत ठीक हैं। कि कोई तो कह रहा था कि ठीक नहीं है। अरे नहीं, कि बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ये बुढ़िया जो है ना, बहुत बहुत पापी है बुढ़िया। वो डॉक्टर साहब ने, कि हमने सुना, ऐसा बोला था कि डॉक्टर साहब ने नहीं, इसी ने बोला था कि मैं बेटियों को भेजूँगी, और इसने भेजी नहीं। तो ये लड़का आ गया, इसने कहा डॉक्टर साहब आप ठीक सोच रहे थे, वो एकदम सही है और धूर्त है बहुत ज़्यादा। अब डॉक्टर के अंदर बदला लेने की भावना आने लगी। इतना धोखा! उसने फिर भेजा उस लड़के को कि अब तू उन्हीं के घर में जा और बोल कि अच्छा तो मैं एक बार फिर कोशिश करता हूँ। तो गया, बुढ़िया के पास गया कि अरे आपकी आँखें तो खराब हो गई, कि हाँ बेटा, पहले तो ज़रा ठीक थी, अब इलाज के बाद बिल्कुल ही फूट गई। हाँ, कि डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं फिर कोशिश करता हूँ। आप आ सकती हैं, नहीं तो डॉक्टर साहब आएँगे यहाँ। उस बुढ़िया ने कहा कि अच्छा, तब तो जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने कहा, ना, ना, मैं ही आऊँगी। तो दोबारा से उसकी बेटियाँ उसको ले गई और वो ऐसे एक्टिंग करने लगी काफ़ी दूर से, जैसे कि बिल्कुल ही आँखें नहीं देखती। तो इस बार डॉक्टर ने क्या किया, उसकी आँखों में कोई ज़हरीली चीज़ डाल दी, कोई ऐसी चीज़ डाल दी, कुछ ड्रॉप्स, कि सचमुच फूट गई उसकी आँखें। और उसके बाद फुल पट्टी-पुट्टी बाँधी, ये पट्टी 2-3 दिन बाद खोलना। अब घर में गई बुढ़िया, 2-3 दिन बाद पट्टी खोली तो अंधी हो गई थी, बिल्कुल अंधी। अब वो क्या बोले डॉक्टर को? ये तो बोल नहीं सकती थी कि मेरी आँखें ठीक थी।
और ये तुमने क्या किया? और बुढ़िया समझ भी गई कि क्यों किया। बुढ़िया ने सोचा कुछ बोलना ठीक नहीं है, ये मुझे सज़ा मिल गई। मैंने झूठ जो बोला उसकी सज़ा मिल गई। तो बुद्ध ने बोला ये है इसकी पिछले जन्म की कहानी और उसका फल इसको मिला, ये अंधा हो गया। लेकिन अंधा हुआ एनलाइटनमेंट के बाद। इस जन्म में जो उसका असली उद्देश्य था, जब वो पूरा हो गया। इससे पहले अंधा होता तो बहुत दिक्कत होती ना, ये अध्ययन न कर पाता और बहुत जगह दिक्कत होती, इसकी सेवा औरों को करनी पड़ती। तो ये एनलाइटन होने के बाद इसको ये हुआ कि अंधा हुआ। इसका मतलब फल तो मिला, लेकिन उतना ज़्यादा कठोर ढंग से नहीं मिला जैसे कि मिल सकता था, क्योंकि इसके कर्म इस जन्म में बहुत अच्छे थे और इसने इस जन्म में किसी का बुरा नहीं किया। पिछले जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म थे, बस एक ही था उसका दुष्कर्म, लेकिन वो दुष्कर्म बहुत बड़ा था। ठीक-ठाक इंसान को अंधा कर देना, ये तो बहुत बड़ा दुष्कर्म है। तो जो हुआ सो हुआ। अब मन में तो ये आता है ना, ये सेंटिमेंटालिटी, आखिर हम इंसान हैं, तो बार-बार आता है कि अरे यार! मैंने ऐसा क्यों किया होगा? मैं ऐसा करता तो अच्छा रहता। माता-पिता बीमार थे और मैंने ठीक से दवाई नहीं की, ठीक से देखभाल नहीं की, इंतज़ाम नहीं किया। उनके मरने के बाद फिर ये ख़्याल आता है। अब क्या कर सकते हो? कुछ नहीं। तो प्रार्थना कर सकते हैं और अब अपने जीवन को ठीक करें। और वो बातें तो आएँगी, बातें आएँगी बार-बार। बार-बार अपने को भी माफ़ कर दो और प्रार्थना करो उनके लिए कि मैंने आपको जो दुःख दिया या जो सेवा नहीं कर पाया या जो दुष्कर्म किया, तो अ, केवल प्रार्थना कर सकते हो कि अ, मुझे जब भी इसका फल मिले, तो इस तरह से मिले कि मैं अपने लक्ष्य से न चूक जाऊँ। मेरे ख़्याल से यही प्रार्थना होनी चाहिए। मेरा जो लक्ष्य है, स्वयं को जानना और निस्वार्थ सेवा करना इत्यादि, इस लक्ष्य में बाधा ना पड़े और बाकी जितना दुःख मिले, कोई बात नहीं। और आगे से फिर मैं बहुत सतर्क रहूँ। कोई भी ऐसा काम ना करूँ जिसको कि अकुशल कर्म या दुष्कर्म की श्रेणी में रखा जा सके।